जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जो तू भजन करे दिन राती जो तू भजन करे दिन राती श्याम सुंदर बन जाई साथी श्याम सुंदर बन जाई साथी। तू शरण में आ एक बार क्यों ना मिले कन्हैया। तू शरण में आ एक बार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। वन में बैठी शबरी माई राम नाम की लगन लगाई। वन में बैठी शबरी माई राम नाम की लगन लगाई। दिए दर्शन अवध कुमार क्यों ना मिले रमैया। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री वृंदावन वृंदावन की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कलत्तरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज के परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला चरित्रों के माध्यम से, साथ ही आज तो पाप मोचने एकादशी हुई है, हम सभी सत्संग लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरे शरणम, निताय गौर हरि बोल। बरहाबीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम
विवृधवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुभद्रवनं प्राविशति कीर्तिकीर्तिः। हरीश्वर बोली श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। सर्वप्रथम तो आज चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है और जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं निश्चित रूप से उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। और जो कोई पाप मोचनी एकादशी का महात्मा कहे सुने उसको 1000 गौदान का फल मिलता है। कितने भी महापातक हों, ब्रह्म हत्या जैसे, स्वर्ण की चोरी के समान, सुरापान के समान, गुरु पत्नी गमन के समान, इस व्रत के करने से जीव पाप मुक्त हो जाता है। कहने का भाव है ये पाप मोचनी एकादशी बड़ी पुण्यमय कही गई है। ऐसी परम मंगलमय चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी कि सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों को खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं हैं जी। बोलिए श्री एकादशी महारानी की जय हो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं पाप मोचनी एकादशी तो समस्त पापों से निवृत्त करने वाली, छुड़ाने वाली है ही, पर इसका जो उपाख्यान है, इसकी जो महिमा है, कथा है, वो कथा ही अपने में पापनाशक है। और विशेष बात ये कि अच्छा सार बात है, इस व्रत को करने से समस्त पाप राशि का विनाश हो जाता है और जीव जब पाप में प्रवृत्त होता है तो उसके समस्त पुण्य का नाश हो जाता है। 7 वाक्य बोलने और 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ जीव की मित्रता हो जाती है और इन्हीं सत्पुरुषों के मार्गदर्शन में जीव अपने कल्याण का भागी हो जाता है। देखो श्री चैतन्य महाप्रभु बोली श्री काशी महारानी की जय। जागरण में थोड़ा देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में महाप्रभु जी तो श्री जगन्नाथपुरी में विराजमान है। बोली श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जय जगन्नाथ। और जब सनातन जी आए तो हरिदास जी की कुटिया पर, क्योंकि शरीर भी गलित कुष्ठ जैसा हो रहा है नहीं कुष्ठ, पर ऐसे मार्ग से आए, राजमार्ग से आए नहीं। इतनी विषैली वायु थी उधर कि सब खाज, पर कितना दैन्य से भागते रहे प्रभु से, दौड़ दौड़ कर दूर दूर, पर प्रभु दौड़ा कर उनको पकड़ कर अपना आलिंगन प्रदान करते हैं प्रेम से। वो कहते हैं आज तुम्हारा स्पर्श पाके मैं कृतार्थ हो गया। उनको तो लगता है मानो जीवन भर तो यवनों का संसर्ग किया, ऊपर से शरीर की ऐसी कठिन स्थिति, क्या ये शरीर महाप्रभु के स्पर्श करने योग्य है। वो जगन्नाथ जी के मंदिर नहीं जाते थे हरिदास जी महाराज की तरह। क्यों? हम दर्शन के योग्य नहीं हैं। उस मार्ग पर भी नहीं जाते थे जिस मार्ग से भगवान जगन्नाथ के सेवक और पुजारी जाया करते थे सेवा के निमित्त। हाँ, इतना ज़रूर कर लेते, भगवान जगन्नाथ के ध्वजा का दर्शन कर लेते और वहीं से प्रणाम कर लेते थे। तो महाप्रभु आकर स्वयं मिले और जब भाइयों का समाचार पूछा श्री सनातन जी ने, तो महाप्रभु जी ने श्री अनूप जी के बैकुंठ गमन का समाचार सुनाया और फिर उनको बड़ा कष्ट हुआ था।
क्योंकि उनकी निष्ठा ही बहुत विलक्षण थी। ये प्रसंग भी पूर्व में विस्तार से हो चुका है। जब दोनों भाई श्री सनातन जी, श्री रूप जी, अनूप जी की निष्ठा देखते हैं, क्यों भगवान श्री सीताराम जी के अनन्य उपासक थे, तो सब उनसे कहते, इतनी भागवत कहते हो, सुनते हो, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन के तुम्हें उनसे प्रेम नहीं होता? उन्हीं की निष्ठा रखो, उन्हीं में श्रद्धा रखो, हाँ, उन्हीं के मंत्र का जप करो। बड़ा रस है, बड़ा माधुर्य है श्री कृष्ण की लीलाओं में। पर बेचारे अनूप जी, ऐसी दुर्लभ निष्ठा थी उनकी, ऐसी विरली निष्ठा थी। वो तो कहते थे कल सुबह तुम्हें कृष्ण मंत्र की दीक्षा दे देंगे। रात भर बेचारे सो नहीं पाए एक क्षण भी, और सुबह आके कहते मैं क्या करूं, अब मैं तो ये सिर श्री रामचंद्र जी को चरणों में चढ़ा चुका हूँ। रात भर बहुत चेष्टा किया, पर सिर को मैं वहाँ से लौटा नहीं सका, मेरी हिम्मत नहीं हुई। शरीर तो प्रसन्नतापूर्वक त्याग सकता हूँ, पर भगवान से सीताराम जी की उपासना मुझसे न छोड़ी जाएगी। श्री कृष्ण भक्त भी उनकी ऐसी श्री राम निष्ठा को देख के अपने आप को धिक्कारते थे। और नाम महाप्रभु तो कहते हैं नाम ही अनूप है, अनुपम। फिर उनकी क्या तुलना है किसी से, क्या उपमा है किसी से। और फिर यथार्थ निष्ठा भी इसी का नाम है। मुरारी गुप्त जी भी ऐसे ही थे, नाम तो था श्री मुरारी, पर भगवान श्री सीताराम जी की उपासना करते। महाप्रभु तो उनको कहते ये हनुमान जी ही हैं हमारे। तो सनातन जी को आज्ञा हुई हरिदास जी के पास ही रहो इसी स्थान में, हम तो रोज़ यहीं आ जाएंगे। और श्री जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद वहाँ भिजवा दिया करते थे। श्री सनातन जी वहाँ रहने लगे, महाप्रभु के साथ सत्संग लाभ करने लगे। हालांकि महाप्रभु श्री सनातन जी को शास्त्र शिक्षा दे चुके हैं। श्री रूप जी को कैसा अद्भुत भक्ति तत्व महाप्रभु ने समझाया, कैसा सत्संग किया। अच्छा, जेठ का महीना था, सनातन जी की जो भयंकर खाज हो गई थी शरीर में, वो अभी ठीक नहीं हुई थी। अभी वो बेचारे थोड़ा ऐसे ही उलझे हुए थे शरीर में उससे। तो खुजाते खुजाते पूरे शरीर में बड़े बड़े घाव हो गए थे और निरंतर पस आता था। जेठ का महीना में हुई इतनी गर्मी। महाप्रभु जगन्नाथपुरी से 4-5 मील दूर एक यमेश्वर टूटा करके जगह वहाँ गए थे। तो दिन में 12 बजे सनातन जी को भिक्षा करने के लिए वहाँ बुला लिया। 4-5 मील दूर का अर्थ है लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तो हो ही गई, 9-10-11 जो भी। जेठ का महीना, पूरे शरीर में बड़े बड़े घाव, ऐसी खराब स्थिति शरीर की, मन की नहीं। और फिर महाप्रभु ने भिक्षा के लिए, मानो हम सब एक साथ भिक्षा करेंगे, तो इतनी दूर दिन में 12 बजे बुलाया। तो 2 रास्ते थे जाने के। एक तो जगन्नाथ जी के सिंह द्वार से होके सीधे सड़क जाना होता था, और दूसरा या तो समंदर का किनारा पकड़ो तो भी यमेश्वर जा सकते हैं। अब इतनी तेज धूप दिन में 12 बजे, अरे जेठ के महीने में तो सुबह 7:30 बजे इतनी धूप हो जाती है। तो समुद्र के किनारे की बालू जल रही है। अब सड़क मार्ग से तो वो चलते ही नहीं थे सिंह द्वार से, क्यों, वहाँ सेवक पुजारी चलते हैं जगन्नाथ जी के। ऐसा दैन्य था, दुर्लभ। तो समंदर के किनारे किनारे चले। अब किनारे किनारे वहाँ की जो बालू है, रेत कितनी जल रही है, कितनी जल रही होगी। इतनी जलती थी कि कच्चा चना डाल दो तो क्षण भर में भुन जाए। उस बालू में मनुष्य की क्या बात, मिट्टी पे थोड़ा ही चलना था, बालू पर मनुष्य की क्या, 12 बजे पशु भी जाने से हिचकता था। और जब सनातन जी ने सुना कि प्रभु ने मुझे बुलाया है, अपने भाग्य की सराहना करते हुए उस बालू का मैं पथ पर नंगे पैरों ही प्रभु के समीप पहुंच गए। अच्छा, शरीर को तो सर्दी गर्मी का सुख दुख लगता ही है। सनातन जी के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे।
महाप्रभु ने उन्हें देखते ही पूछा, अरे तुम इतनी धूप में किधर होकर आए हो? बड़ी सरलता से सनातन जी कहते हैं, प्रभु मैं समुद्र तट के रास्ते से ही आया हूँ। पैरों में इतने बड़े बड़े छाले। प्रभु कहते हैं, देखो नंगे पैरों ये तपती हुई बालू में आने से तुम्हारे पैरों में छाले पड़ गए। तुम सिंहद्वार के रास्ते से होकर क्यों नहीं आ गए? सनातन जी ने बड़ी दीनता से कहा, प्रभु इस सिंहद्वार से तो श्री जगन्नाथ भगवान के सेवक और दर्शनार्थी आते जाते हैं, और कहीं भूल से भी किसी का स्पर्श हो गया तो मैं पाप का भागी बनूंगा। इस भय से मैं सिंहद्वार होकर नहीं आया। ये दैन्य की सीमा है। तो महाप्रभु सनातन जी की मर्यादा, भाई किसी से स्पर्श न हो जाए, ये मर्यादा। और भाव कितना ऊंचा है, ऐसी दीनता। और कितने सरल हृदय से प्रभु से निवेदन भी कर दिए कि यही कारण है। मन ही मन महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, जोरों से गाढ़ आलिंगन किया। सनातन तुम धन्य हो, और तुम ही वैष्णवता के सच्चे रहस्य को समझते हो। अरे तुम इतने श्रेष्ठ हो, तुम्हारे लिए कोई वेद निषेध तो है ही नहीं। तुम तो लोक शिक्षा के लिए ऐसा व्यवहार करते हो, और ये सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य जितना भी ऊंचा उठे, महाप्रभु कहते हैं उसको मर्यादा का उल्लंघन न करना चाहिए, क्योंकि मर्यादा भंग होगी तो लोक निंदा होगी, लोक निंदा होगी तो पतन का भय रहेगा। अब सनातन जी का आलिंगन तो प्रभु ने किया, और प्रभु का तो श्री विग्रह स्वर्ण से भी ज्यादा कांतिमय, जगह जगह महाप्रभु के श्रीअंग में जगह जगह पस लग गई। अपार दुख हुआ सनातन जी को, सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। प्रभु तो मेरा आलिंगन किए बिना मानते ही नहीं, तो अब इस भयंकर शरीर को रखकर मैं क्या करूंगा। प्रभु के दर्शन तो हो ही गए मुझे, तो उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया कि रथ यात्रा के दिन श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन और कर लूं, क्योंकि वो तो बाहर आ जाएंगे, और उन्हीं के रथ के नीचे मैं पिसकर मर जाऊंगा। मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगा। क्यों? महाप्रभु बिना स्पर्श किए आलिंगन किए मानते ही नहीं। भले दौड़ो, वो भी दौड़ते, वो भी एक बड़ा कष्ट है। महाप्रभु तो महाप्रभु है, मनोभाव को समझ गए, मनोभाव को उनके समझ गए। तो एक दिन भक्तों के साथ आकर सनातन जी से बात करने लगे, और बात ही बातों में महाप्रभु ने कहा, सनातन शरीर त्यागने से तुम्हें क्या लाभ सोचा है तुमने अपना? क्यों? शरीर का अंतिम लाभ है प्रभु प्राप्ति। अगर शरीर त्याग देने से प्रभु की प्राप्ति हो सके तो मैं तो हजारों बार शरीर धारण करके उनको त्यागने को तैयार हूं। लेकिन इस प्रकार तुमने मन ही मन संकल्प किया है। इस प्रकार शरीर त्यागना तो तामसी प्रवृत्ति है। जो संसार के दुख से दुखी होकर शरीर से ऊब कर प्राण दे देते हैं, उनकी कभी सद्गति नहीं हुई। और कर्मों का भोग भोगने के लिए आसुरी प्रकृति का शरीर धारण करना होता है। अरे शरीर का सदुपयोग तो भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन करने में है। हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः। हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद
राम श्री मधुसूदन। हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। 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 गोपाले गोविंद राम श्री मधुसूदन। गोपाले गोविंद राम श्री मधुसूदन। गोपाले गोविंद राम श्री मधुसूदन। हरि हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाले गोविंद राम श्री महाप्रभु शरीर की उपयोगिता सदुपयोग बता रहे हैं। संकीर्तन करने में शरीर का सदुपयोग है। यदि भगवान नाम चिंतन और स्मरण बना रहा, अरे फिर शरीर कैसी भी दशा में रहे, जो विवेकी हैं शरीर की कुछ भी परवाह नहीं करते, क्योंकि शरीर किसी भी स्थिति में हो भगवत नाम और भगवत चिंतन भगवत स्मरण बना रहे। तो प्रभु की बात सुने तो सर नीचा कर लिया। सनातन जी कहते हैं, प्रभु इस बेकार और अपवित्र शरीर को रखवाकर आप मुझसे क्या कराना चाहते हैं? इससे तो अब दूसरों को दुख के सिवाय किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचता। प्रभु कहते तुम्हें लाभ और हानि से क्या? सनातन तुम तो अपने शरीर को मुझे सौंप चुके हो ना। तुम तो कहते थे कि तुम मेरी शरण हो। क्या हुआ? तुम्हारा शरीर तुम्हारा कहाँ रहा अब? तुम्हारा शरीर मेरी संपत्ति बन चुका है और मेरी संपत्ति का हरण करने वाले तुम कौन हो? दान की हुई वस्तु को लौटाकर कोई उसका मनमाना उपयोग कर सकता है क्या? और मैं तुम्हारे शरीर का जो मेरा हो चुका है तुम समर्पित कर चुके हो, मैं इसका कुछ भी उपयोग करूं? तुम इसे नष्ट करने का अधिकार नहीं है, तुम्हारे पास नहीं रखते हो। मुझे तुम्हारे शरीर से बड़े बड़े काम कराने हैं। और भूलना मत, ऐसा कोई संकल्प आगे करना नहीं मन में। तुम्हारा शरीर मेरी संपत्ति है, तुमने मुझे समर्पित किया है। सनातन जी ने धीरे से कहा, प्रभु आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति ही किसमें है? जैसे आप आज्ञा करेंगे वही मैं करूँगा। कोई भी संकल्प लो, अरे महाप्रभु तो अंतर्यामी है, कुछ भी समझ जाते हैं। सनातन जी सोचते थे जब महाप्रभु नृत्य करते रहेंगे, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय आगे आगे लाखों भक्तों की भीड़ होगी, मैं भी जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर लूँगा और महाप्रभु का दर्शन कर लूँगा और फिर आनंद में भर के, ऐसे इतनी भीड़ रहती है, कौन गिरा कौन पिचा, मैं तो रथ के पहिए के नीचे पिस के मर जाऊँगा। तो महाप्रभु ने सबके बीच में ऐसी फटकार लगाई, मानो सनातन जी को समझा बुझाकर प्रभु भी भक्तों के साथ अपने स्थान चले गए। जब सुन लिया कि सनातन कहता है कि हाँ प्रभु राम राजा इसी से सब ही के, तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे करूं? तब जाकर महाप्रभु कुछ प्रसन्न हुए। हाँ, सनातन जी ने आत्मघात करने का विचार जो था उसका परित्याग कर दिया, पर अभी भी एक संकोच तो सदा बना हुआ है। वो क्या? जब महाप्रभु मिलते हैं आलिंगन करते हैं, अब मैं क्या करूं? इसलिए महाप्रभु से सदा बच के रहते थे और महाप्रभु भी उनको खोज कर आलिंगन करते थे। तो सदा ही हृदय में एक व्यथा बनी रहती थी। जो महाप्रभु के दर्शन का आनंद होता था वो आनंद भी रुक गया। क्यों? हमें तो दर्शन का आनंद होगा और वो आलिंगन करेंगे। हाय हाय,
तो सोचे कि किससे कहें, महाप्रभु सुनते नहीं, आत्मघात करने देते नहीं। तो एकांत पाकर अपने मन की व्यथा जगन्नाथपुरी में ही वहीं जो जगदानंद पंडित जी थे उनसे उन्होंने कहा। तो जगदानंद पंडित जी ने कहा कि आप तो जगन्नाथपुरी का अब त्याग कर दो, यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ आए हो तभी तो व्यथा है, और वैसे भी आषाढ़ का महीना है, आषाढ़ के महीने में रथ यात्रा के दर्शन करके यहाँ से सीधे वृंदावन चले जाओ। और आपके लिए प्रभु ने पहले भी आदेश दे दिया है, तुम दोनों भाई वृंदावन जाओ। तो प्रभु ने जो देश, जो स्थान आपको प्रदान कर दिया, अरे श्रीधाम वृंदावन तो इस समय आपके लिए प्रभु दत्त देश है। तो वहाँ जाकर भगवान नाम का जप करते हुए समय व्यतीत कीजिए। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। रे मन वृंदावे पेन निहार, रे मन वृंदावे पेन निहार, वृंदावन सीमा के बाहर, हरि हूँ को निहार, रे मन वृंदावे पेन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। महापुरुष कहते हैं एक चिंतामणि कितना सुख देगी, 100 वर्ष का अधिक से अधिक जीवन हुआ तो, और जब तक शरीर है तभी तक तो चिंतामणि सुख देगी। अरे करोड़ों चिंतामणि में कोई दे तो वृंदावन से बाहर पैर न रखना। और वृंदावन की महिमा में श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज, अरे हरे राम व्यास जी महाराज अपने कहाँ तक महिमा गाए हैं, कहाँ तक महिमा गाए हैं, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हरे राम व्यास जी ने एक जगह कहा, विष्ठा खा के भी रहना पड़े तो वृंदावन में रहना, जाना नहीं। और यहाँ से बाहर ठाकुर भी बुलावे तो उस छलिया के चक्कर में पड़ना नहीं, क्योंकि वृंदावन छाड़ के पाद में कम न गच्छति। उनकी प्रतिज्ञा एक क्षण, एक पग भी इधर उधर वो नहीं करते वृंदावन छोड़ के। वो भी मिले तो भी मत लो, अगर वृंदावन छोड़ के वो मिलते हैं तो मत लो, उनकी बातों में नहीं आओ, मायापति हैं। वृंदावन वृंदा कहत और दुरत वृंद दुर जाहे। कोई वृंदा कह दे, वृंदावन कह दे, इतने से जो हमारी दुरत वृत्तियां हैं, निषेध वृत्तियां हैं, वो अपने आप दूर हो जाती हैं। ऐसा धाम का प्रभाव। तो वृंदावन 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 वृंदा कहत दुरित वृंद दुरि जाहि, नेह बेली रस भजन की तब उपजय ही अमाही। इसलिए महापुरुष कहते हैं, हे प्रभु कब ब्रजवासी होंगो नाथ, कब ब्रजवासी होंगो। तो जगदानंद जी ने कह दिया, सनातन जी आप तो सीधे वृंदावन चले जाओ, महाप्रभु की पहले ही आज्ञा है, यहाँ क्या कर रहे हो। जब अच्छा नहीं लग रहा है तो धीरे से उनकी आज्ञा पहले ही है, नई कुछ लेनी नहीं है, आज्ञा ले लो कि बस निकल रहा हूँ। फिर से आपके दर्शन हो गए जगन्नाथपुरी में, ये बड़ी इच्छा थी, अब जा रहा हूँ श्रीधाम वृंदावन। श्री सनातन जी श्रीधाम वृंदावन बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ पंडित जी, ये आपने बड़ी उत्तम संपत्ति दे दी। संपत्ति तो महाप्रभु ने ही दे दी, क्योंकि आदेश दिया वृंदावन वास करो, तो आपने चलो उत्तम सम्मति दे दी, बुद्धि दे दी। आषाढ़ के महीने के बाद चला जाऊंगा। हाँ, बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।
और बड़ी श्रीधाम वृंदावन की बड़ी सुंदर यात्रा है श्री सनातन जी की। और यहाँ आकर महाप्रभु ने तो सबके बीच में इनको कह दिया ना कि भाई तुम्हारे शरीर से मुझे बहुत से बड़े बड़े कार्य कराने हैं। ये यही श्री सनातन जी यही हैं जिन्होंने श्री मदन मोहन ठाकुर से श्री वृंदावन धाम में बहुत लाड़ लड़ाया है। और राधा कुंड पर तो इनकी इतनी निष्ठा थी, इतनी निष्ठा थी, इतनी निष्ठा, क्या कहना है। पर देखो ना, श्री रघुनाथ दास जी का भी चरित्र बीच में है। महाप्रभु ने उनको अभी घर त्याग का आदेश तो दिया नहीं, रूप जी को दे दिया, सनातन जी को दे दिया। और वो जो प्रकाशानंद जी थे स्वामी जी, उनको प्रबोधानंद सरस्वती करके वृंदावन भेज दिया, जाओ वहीं जाओ। धाम की महिमा। वाणी से बाहर की बात है जी। कई कई महापुरुषों ने अपनी वाणी में धाम के महात्मा को, रहस्य को प्रकट जरूर किया है। बोलिए श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। तो सनातन जी तो भाई रथ यात्रा का दर्शन करके चल पड़ेंगे वृंदावन। श्री रूप जी पहुंच चुके हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज काशी है तो भागवत जी का नाम भी। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत का जो अमृतमय भाग है उसको दशम स्कंद कहते हैं श्रीमद् भागवत का, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। और वो सब लीलाएं सुखदेव जी ने जो सुनाई परीक्षित जी महाराज को। ब्रह्मचारियों में अग्रगण्य हैं, ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, ज्ञान के सागर हैं। सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित जी को भागवत सुनाई तो दशम स्कंद की सब लीलाएं उन्होंने देखकर सुनाई हैं। और ये सब लीलाएं आज भी घट रही हैं धाम में। नित्य लीला, नित्य लीला का क्रम तो रुकते ही नहीं है। अवतार काल में भगवान ने जो लीलाएं की, श्री कृष्ण कृत चिंतन योगम श्री गोविंद प्रकटतय। भगवान शिव भगवान परमात्मा की महिमा के जो जानकार हैं उसमें सबसे पहले भगवान शिव ही हैं। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। यस्यानुभावम भगवान वेद गुहतमं शिव, प्रथम स्कंद में ही आया। देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो मुनि। भगवान का प्रभाव अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय कहा गया, पर उसको भगवान शंकर, देवर्षि नारद और भगवान कपिल विशेष रूप से जानते हैं। ब्रह्मा जी तो एक जगह श्री ब्रह्मा जी महाराज देवर्षि नारद से कहते हैं, प्यारे नारद देखो, मैं परम पुरुष की योग माया का प्रभाव वो तो मैं कुछ जानता हूँ, पर तुम लोग तो, तुम भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण प्रहलाद जी हैं। ठीक है, मैं श्रीहरि की प्रेरणा से इस जगत की रचना करता हूँ और उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार भी करते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को आत्मज्ञान दिया
ये बात आती है। और सुंदर भगवान शिव ने एक जगह माता पार्वती से कहा, 6ठे स्कंद की बात है, कि मैं ब्रह्मा जी, सनकादिक, नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि जो ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े देवता, वो भी भगवान की लीलाओं का रहस्य नहीं जान पाते हैं। तो जो उनके नन्हे नन्हे अंश हैं, जो अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं कि भगवान बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं, भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन है, हमारा साधन बहुत छोटा है, अरे हम बहुत बड़े पापी हैं, हमें भगवान क्या मिलेंगे। एक महापुरुष कहते थे, तुम्हारे अगर अनंत जन्मों के पाप तुम्हारे संग हों, तुम्हारे सिर हों, तुम्हारे शरीर में हों, और परमात्मा यदि तुमसे मिलना चाहे तो वो पाप कभी बाधा दे नहीं सकते उस मिलने में। और अनंत अनंत जन्मों के पुण्य तुम में हों, परमात्मा न मिलना चाहे तो बैठे रहो। इसलिए भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से, अरे भगवान की लीला का रहस्य तो हम भी नहीं जानते। उमा राम गुणगूढ़ पंडित पुण्य पावहि विरति, और पावें मोह विमोह जे हरे विमुख न धर्म रत। भगवान शिव कह रहे रामचरितमानस। तो उनकी भगवान की लीलाओं का रहस्य तो हम भी नहीं जानते, फिर छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो अंश हैं वो कैसे जानेंगे, वो उनके स्वरूप को जान ही कैसे सकते हैं। इसलिए भगवान शिव कह रहे हैं, सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान पावृतम, और सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो यदोक्षयो में नमसावधीयते। भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि मैं नाम आदि साधना से मैं निरंतर उन श्री वासुदेव से अपने संबंध का अनुभव करता रहता, अपने आप के संबंध का अनुभव करता रहता। वहाँ भगवान शिव ने नाम महात्मा गाया है। श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी से एक स्थान पे कहते हैं, मानो भगवान की महिमा भक्ति भाव से नित्य प्रति भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण और कीर्तन जो करता है वो अपनी समस्त पाप राशि को नष्ट कर देता है। एक जगह भगवान शिव ने प्रचेता के पुत्रों से, प्रचेता गणों से कहा कि भगवान वासुदेव की साक्षात जो शरण लेता है वह मुझे परम प्रिय है। और साक्षात शरण ग्रहण करने से तात्पर्य क्या है कि भगवान के नाम रूप लीला धाम में परम अनुराग हो जाए, यही साक्षात शरण है। उन श्रीहरि का ही बारंबार स्तवन हो, चिंतन हो, और मनसा वाचा करुणा सब विधाओं से श्री नाम आदि की साधना में लगा रहे। जो मनुष्य भगवान श्रीहरि के मंगल में नामों का, रूपों का श्रवण कीर्तन स्मरण और ध्यान करता है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उस मनुष्य के चरण कमलों की सेवा में ही मैं अपना चित्त लगाए रहता हूं। और उन हरि को काल क्या अपनी सीमा में बांध सकता है? काल भी उनसे भयभीत होता है, न वेद पूरी तरह से उनका वर्णन कर सकते हैं। उनका वास्तविक स्वरूप तो अनंत और अनिर्वचनीय है। विनय में एक जगह गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु जो कण कण में आप व्याप्त हो, आपका जो तत्व है जो सूझता नहीं, आप चाहो तो सुझा दो, और आपका स्वरूप जो समझ में आता नहीं, आप चाहो तो प्रभु समझा दो। और दूसरा उपाय नहीं है भगवान की अनन्य शरणागति। प्रीते हरो भगवती प्रिये हम सचराचर।
क्योंकि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो चराचर जगत भी प्रसन्न हो जाता है उनके साथ। कोई अलग से उपासना बचती नहीं है। अब ऐसे भी समस्त जगत भगवान का स्वरूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जो पानी। मानो इस तरह भगवान शिव 12 महाभागवतों में भगवान शिव नवदा जी महाराज भक्तमाल में 12 महाभागवतों का नाम स्मरण करते हुए कहते हैं, विविध नारद शंकर शंकादिक कपिल देव मनभूप नर हरिदास कौन है? नरसिंह भगवान ने अवतार लिया प्रहलाद जी के लिए, तो नर हरिदास प्रहलाद जी महाराज। विधि नारद शंकर शंकादिक कपिल देव मनभूप नर हरिदास जनक भीष्म बलि शुकमुनि धर्मस्वरूप। ये 12 महाद्वादश भागवत और श्रीमद् भागवत में ये जो 12 महाद्वादश भागवत हैं, इन सब के द्वारा भगवान के नाम रूप कथा कीर्तन की महिमा गाई गई है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। चलो भगवान जागरण भी है, कुछ कथा सत्संग भजन कीर्तन का आनंद हो गई। तो समय को दृष्टिगत करते हुए बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्याम जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। तो समय को दृष्टिगत करते हुए आवाज़ यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरिश्चंद्र, ताई गौर हरि।